राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब 2 श्लोकों में भगवान अपनी प्राप्ति का महात्म्य बताते हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर और अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। व्याख्या। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमांगता। मामुपेत्य का तात्पर्य है कि भगवान के दर्शन कर ले, भगवान को तत्व से जान ले अथवा भगवान में प्रविष्ट हो जाए तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म का अर्थ है फिर शरीर धारण करना। यह शरीर चाहे मनुष्य का हो, चाहे पशु पक्षी आदि किसी प्राणी का हो, पर उसे धारण करने में दुख ही दुख है। इसलिए पुनर्जन्म को दुखालय अर्थात दुखों का घर कहा गया है। मरने के बाद ये प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिस योनि में जन्म लेता है, वहां जन्म काल में जेल से बाहर होने के समय उसको जैसा कष्ट होता है, जैसा कष्ट मनुष्य को शरीर की चमड़ी उतारते समय होता है, परंतु उस समय वह अपना कष्ट दुख किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि वह उस अवस्था में महान असमर्थ होता है। जन्म के बाद बालक सर्वथा परतंत्र होता है। कोई भी कष्ट होने पर वह रोता रहता है, पर बता नहीं सकता। थोड़ा बड़ा होने पर उसको खाने पीने की चीजें, खिलौने आदि की इच्छा होती है और उनकी पूर्ति न होने पर बड़ा दुख होता है। पढ़ाई के समय शासन में रहना पड़ता है, रातों जगकर अभ्यास करना पड़ता है तो कष्ट होता है। विद्या भूल जाती है तथा पूछने पर उत्तर नहीं आता तो दुख होता है। आपस में ईर्ष्या, द्वेष, डाह, अभिमान आदि के कारण हृदय में जलन होती है। परीक्षा में फेल हो जाए तो मूर्खता के कारण उसका इतना दुख हो जाता है कि कई तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। जवान होने पर अपनी इच्छा के अनुसार विवाह आदि न होने से दुख होता है। विवाह हो जाता है तो पत्नी अथवा पति अनुकूल न मिलने से दुख होता है। बाल बच्चे हो जाते हैं तो उनका पालन पोषण करने में कष्ट होता है। लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो उनका जल्दी विवाह न होने पर माँ बाप की नींद उड़ जाती है, खाना पीना अच्छा नहीं लगता, हरदम बेचैनी रहती है। वृद्धावस्था आने पर शरीर में असमर्थता आ जाती है, अनेक प्रकार के रोगों का आक्रमण होने लगता है। सुख से उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना आदि भी कठिन हो जाता है। घर वालों के द्वारा तिरस्कार होने लगता है, उनके अपशब्द कड़वे वचन सुनने पड़ते हैं। रात में खांसी वगैरह आती है, नींद नहीं आती। मृत्यु के समय बड़े भयंकर कष्ट होते हैं। अब ऐसे दुख कहां तक कहें, इनका कोई अंत नहीं है। मनुष्य जैसा ही कष्ट पशु पक्षी आदि को भी होता है। उनको शीत, घाम, वर्षा, हवा आदि से कष्ट होता है। बहुत से जंगली जानवर उनके छोटे बच्चों को खा जाते हैं। इस प्रकार सभी योनियों में अनेक तरह के दुख होते हैं। ऐसे ही नरकों में और 84 लाख योनियों में दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए पुनर्जन्म को दुखालय कहा गया है। पुनर्जन्म को अशाश्वत कहने का तात्पर्य है कि कोई भी पुनर्जन्म निरंतर नहीं रहता।
उसमें हरदम परिवर्तन होता रहता है। कहीं किसी भी योनि में स्थायी नहीं रहना होता है। थोड़ा सुख मिल भी जाता है तो वो भी चला जाता है और शरीर का भी अंत हो जाता है। 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में इसी पुनर्जन्म को मौत का रास्ता कहा है, मृत्यु संसार वर्तमनी। यहां भगवान को मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता इतना ही कहना पर्याप्त था। फिर भी पुनर्जन्म के साथ दुखालय और अशाश्वत ये 2 विशेषण क्यों दिए? तो 2 विशेषण देने का ये भाव है कि जैसे भगवान भक्तजनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, ऐसे ही भगवान को प्राप्त हुए भक्त लोग भी साधु पुरुषों की रक्षा, दुष्टों की सेवा और धर्म का अच्छी तरह से पालन करने का तथा करवाने के लिए कारक पुरुष के रूप में, संत के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं। संतों ने भी कहा, परित्राणाय साधूनाम सेवां कर्तुम च दुष्कृताम धर्म संपादनार्थाय संभवंती कलौ युगे। अथवा जब भगवान अवतार लेते हैं तब उनके साथ पार्षद के रूप में भी ग्वाल बालों की तरह है वे भक्तजन पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं, परंतु उन भक्तों का यह जन्म दुखालय और अशाश्वत नहीं होता, क्योंकि उनका जन्म कर्मजन्य नहीं होता, अपितु भगवत इच्छा से होता है। जो आरंभ से ही भक्ति मार्ग पर चलते हैं उन साधकों को भी भगवान ने महात्मा कहा है। 9वें अध्याय का 13वां श्लोक। जो भगवत तत्व से अभिन्न हो जाते हैं उनको भी महात्मा कहा है, 7 का 19। और जो वास्तविक प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं उनको भी महात्मा कहा है, 8 का 15। तात्पर्य यह है कि असत शरीर संसार के साथ संबंध होने से मनुष्य अल्पात्मा होते हैं, क्योंकि वे शरीर संसार के आश्रित होते हैं। अपने स्वरूप में स्थित होने पर वे आत्मा होते हैं, क्योंकि उनमें अणुरूप से अहम की गंध रहने की संभावना होती है। भगवान के साथ अभिन्नता होने पर वे महात्मा होते हैं, क्योंकि वे भगवान निष्ठ होते हैं। उनकी अपनी कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं होती। भगवान ने गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग आदि योगों में महात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया है, केवल भक्ति योग में महात्मा शब्द का प्रयोग किया है। इससे सिद्ध होता है कि गीता में भगवान भक्ति को ही सर्वोपरि मानते हैं। महात्माओं का पुनर्जन्म को प्राप्त न होने का कारण यह है कि वे परम सिद्धि को अर्थात परम प्रेम को प्राप्त हो गए। संसिद्धिम परमांगता। जैसे लोभी व्यक्ति को जितना धन मिल जाता है उतना उसको थोड़ा मालूम देता है और उसके धन की भूख उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही अपने अंशी भगवान को पहचान लेने पर भक्त में प्रेम की भूख बढ़ती चली जाती है। उसको प्रतिक्षण वर्धमान असीम अगाध अनंत प्रेम की प्राप्ति होती है। यह प्रेम भक्त की अंतिम सिद्धि है, इसके समान दूसरी कोई सिद्धि नहीं है। विशेष बात, गीता का अध्ययन करने से ऐसा असर पड़ता है कि भगवान ने गीता में अपनी भक्ति की बहुत विशेषता से महिमा गाई है। भगवान ने भक्त को संपूर्ण योगियों में युक्ततम कहा है, सबसे श्रेष्ठ कहा। 6ठे अध्याय का 47वां। और अपने आप को भक्त के लिए सुलभ बताया, 8वें का 14वां।
परंतु अपने आग्रह का त्याग करके कोई भी साधक केवल कर्मयोग, केवल ज्ञान योग अथवा केवल भक्ति योग का अनुष्ठान करे तो अंत में वह एक ही तत्व को प्राप्त हो जाता है। इसका कारण यह है कि साधकों की दृष्टि में तो कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग ये तीन भेद हैं, पर साध्य तत्व एक ही है। साध्य तत्व में भिन्नता नहीं है, परंतु इसमें एक बात विचार करने की है कि जिस दर्शन में ईश्वर, भगवान, परमात्मा सर्वोपरि ऐसी मान्यता नहीं है, उस दर्शन के अनुसार चलने वाले असत से सर्वथा संबंध विच्छेद करके मुक्त तो हो जाते हैं, पर अपने अंशी की स्वीकृति के बिना उनको परम प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, और परम प्रेम की प्राप्ति के बिना उनको प्रतिक्षण वर्धमान आनंद नहीं मिलता। उस प्रतिक्षण वर्धमान आनंद को, प्रेम को प्राप्त होना ही यहाँ परम सिद्धि को प्राप्त होना है। परिशिष्ट भाव गीता के 7वें अध्याय में तो संसार को परमात्मा का स्वरूप का है, वासुदेव सर्वम 7:19, पर यहां उसको दुखालय अर्थात दुखों का घर कहा गया है, दुखालयम। इसका तात्पर्य है कि जो मनुष्य सांसारिक वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख लेता है उसके लिए संसार भयंकर दुख देने वाला है, पर जो वस्तु, क्रिया आदि से व्यक्तियों की सेवा करता है उसके लिए संसार परमात्मा का स्वरूप है। सुख की आशा, कामना और भोग यही तो महान दुखों के कारण है। सुख भोगने वाला दुख से कभी बच ही नहीं सकता, ये अकाट्य नियम है। इसलिए वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख लेना ही नहीं है। जिस क्षण सुख बुद्धि का त्याग है उसी क्षण परमात्मा की प्राप्ति है। त्यागा शांतिर अनंतरम 12 जीव उस समग्र परमात्मा का अंश है जिसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, पर जीव फंस गया अपरा प्रकृति के तुच्छ से तुच्छ अंश एक शरीर में। इसलिए जहां कोरा आनंद ही आनंद है वहां जीव कोरा दुख ही दुख पा रहा है। जैसे गाय के थनों में केवल दूध ही दूध है, वहां रहकर चींचड़ केवल खून ही खून पीता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने कस मरस पियासा। विनय पत्रिका।